तो फर्स्ट वाला हो गया, मतलब A3 का सर पहला, हाँ A3 का फोर्थ वाला बता दो। मतलब सर पहला हो सर गया। सर पहला हो गया, पर उसमें ना 0, 8 और -8 भी आ रहा है मेरा आंसर में, और आंसर सिर्फ 0 और 8 है। वो केस बनाए होंगे ना, उस केस में जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा उसे रिजेक्ट कर देंगे। सर इसमें केस कैसे बनाऊं? दो दो मोड है ना, तो केस ही तो बनेंगे ना। 0 और 6 आएंगे पॉइंट, तो एक केस बनेगा 0 से छोटा, दूसरा केस बनेगा 0 to 6 के बीच में, तीसरा केस बनेगा 6 से बड़ा। बोलो। अरे करा दो सर आप ये वाला ही। चलो देखो, देखो ये इक्वेशन है मोड x प्लस ट्वाइस ऑफ x माइनस 6 का मोड, और इज इक्वल्स टू क्या है 12। तो ट्वेल्व। मैंने क्या बोला था, पहले वो पॉइंट निकाल लिया करो जहां पे ये 0 बन रहा हो, तो ये कहां पे 0 बनेगा, 0 पे ही बनेगा, यस। और ये वाला कहां पे 0 बनेगा 6 पे, ठीक है ना। तो हाँ। 3 इंटरवल बनेंगे, दोनों को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, 0 हो गया 6, तो एक तो बनेगा 0 से छोटा, एक बनेगा 0 to 6 के बीच में, और एक बनेगा 6 से बड़ा। तो केस 1 ले लेते हैं अपन, x लेस देन 0। तो 0 से छोटे पे दोनों माइनस होंगे, तो दोनों माइनस के साथ ओपन हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का x, और इसमें माइनस के साथ ओपन होगा, और इज इक्वल्स टू 12। इसको सॉल्व करो, माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 12, माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यस। केस रिजेक्ट कर। 2, केस 2 अपन लेंगे, क्या लेंगे, 0 से बड़ा और 6 से छोटा। तो ये वाला हाँ। जो पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, क्लियर है ना। नेगेटिव क्यों हुआ? हाँ 0 से 6 में कोई भी वैल्यू ले लो, 3 ले ली सपोज, ये पॉजिटिव है, और ये 3 माइनस 6 अच्छा माइनस हाँ 3, हाँ, ओके ओके। ठीक है। तो ये एज इट इज ओपन हो जाएगा, वो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो माइनस लगा दिया, एज इट इज इक्वल्स टू 12। सिंप्लीफाई करो, माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 12, माइनस x इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ अपन ने इक्वल टू नहीं लगाया था, तो इस वाले को रिजेक्ट कर देंगे, यहाँ इक्वल टू लगाया है 0 पे, तो इस 0 को ले लेंगे, क्लियर है। ओके ओके। अब अपन चलते हैं केस 3 पे। अब क्या है, x ग्रेटर देन 6 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना, तो अपन दोनों ही पॉजिटिव ओपन होंगे, तो ये वाला एज इट इज और ये भी एज इट इज, मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 12, तो 3x इज इक्वल टू 24, तो x कितना आएगा 8, क्या 8 6 से बड़ा है, हाँ हाँ। तो वैसे हाँ ये भी सही है, तो क्या क्या आंसर आया 0 और 8, अरे, क्लियर कर लो। सर इसमें मतलब जैसे अपन ने सबसे पहले मेथड, मतलब जैसे अगर अपन x-6 का मॉड्यूलस हटा के इक्वल्स टू +-12 ऐसा लिखें तो? नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते ना, दो मॉडुलस है ना उसमें, वो प्लस साइन माइनस साइन इक्वेशन है ओके वो, एक ही मॉडुलस होता है तब करते हैं वो चीज, मतलब ओके एक ही फंक्शन के ऊपर कई सारे मॉडुलस हो या सिर्फ एक मॉडुलस हो, तब करते हैं वो चीज, ओके ओके। ठीक है। कर नोट। तो A3 का फोर्थ वाला क्वेश्चन है आपका, मॉडुलस ऑफ 4x प्लस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 12, यही है। तो ये वाला कब 0 बनेगा बताओ, x की क्या वैल्यू आएगी, -3/4। माइनस -3/4। 3, और ये कब 0 बनेगा 4/3। 4/3। तो दो वैल्यू है तो तीन केस बन जाएंगे, केस 1 बनेगा आपका जब x लेस देन -3/4 हो, केस 2 बनेगा आपका जब आपका x -3y से जस्ट बड़ा या इक्वल हो बट 4/3 से छोटा हो, और केस 3 क्या बनेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3, यस और नो। यस। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब x इससे भी छोटा है तो दोनों ही नेगेटिव ओपन होंगे, हाँ। हाँ तो दोनों नेगेटिव होंगे, तो ये वाला नेगेटिव -4x प्लस 3 और -3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 12,
मल्टीप्लाई कर लो तो -4x - 3 - 3x + 4 = 12। ये हो गया -7x और -3 और प्लस का 1 तो उधर बचेगा 11 तो x आ गया -11/7। क्या ये इससे छोटा होता है? हाँ सर ये है एक जीरो। होता है तो इसको ले लें। अब इस केस पे आते हैं, जब इन दोनों के बीच में होगा तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, ये नेगेटिव। ये सुनो, जीरो पुट करके देख लो, क्या जीरो इन दोनों के बीच में आता है? आता है। जीरो पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। क्लियर? बोलो। तो ये वाला नेगेटिव ओपन होगा मतलब पॉजिटिव ओपन होगा एज इट इज 4x + 3। ये नेगेटिव ओपन होगा -3x - 4 = 12। तो ये क्या बनेगा? 4x + 3 - 3x + 4 = 12। 4x - 3x हो गया x + 7 = 12। तो x आएगा 5। क्या 5 इसके बीच में है? बोलो। नहीं है ना? नहीं नॉर्मली नहीं। 3 को 1.33 होता है, ये तो ज्यादा निकल गया, मतलब ये गलत है। अब केस 3 पे आते हैं, इससे भी बड़ा हो तो दोनों पॉजिटिव खुलेंगे। ये आएगा 4x + 3 एज इट इज, ये भी एज इट इज 3x - 4 = 12। 4x 3x हो गया 7x और ये -1 = 12। 7x = 13 तो x = 13/7। क्या 13/7 4/3 से बड़ा होता है? यस। होता है तो ये भी आ जाएगा। तो दो आंसर आएंगे -11/7 एंड 13/7। बोलो। हाँ हाँ करो। समझ आ रहा है ना ये कैसे कर रहे हैं सॉल्व? की हवा से हवा तो नहीं लग रही ना? सर दोनों जैसे जो बीच वाला केस रहता है ना, बस उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा नेगेटिव में खुलेगा कौन सा पॉजिटिव में। नहीं बस, अरे उनको इस तरह एक वैल्यू ले लिया करो आप उस इंटरवल के बीच में, कोई सी भी जिस पे निकालना ज्यादा आसान हो। जैसे यहाँ मैंने देखा नेगेटिव है पॉजिटिव है तो जीरो बीच में आता है, तो जीरो रख के देख लो। जीरो पे पॉजिटिव है, जीरो पे ये नेगेटिव, नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव ही खुलेगा, ये नेगेटिव। क्लियर? तो सर ये क्या हर क्या बताया आपने? किसी भी इंटरवल का चेक करना हो तो उस इंटरवल के बीच की कोई आसान सी वैल्यू ले लिया करो जिस पे निकालना आसान हो। जैसे इस इंटरवल के बीच में जीरो आता है तो जीरो पे पुट करोगे तो 3 बनेगा ना इस वाले मोड के अंदर, हम्म। जो पॉजिटिव होता है। बस साइन ही तो देखना है, मतलब पॉजिटिव ओपन होगा ये। और ये जीरो पे कैसा आएगा? नेगेटिव, मतलब ये वाला कैसे ओपन होगा? नेगेटिव साइन के साथ। क्लियर? ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये x² - 7 टाइम mod x -8 = 0। अच्छा, mod x का स्क्वायर करो वो भी पॉजिटिव होता है और x का स्क्वायर वो भी पॉजिटिव होता है। क्या ये mod x का स्क्वायर और x का स्क्वायर दोनों इक्वल नहीं होंगे आपस में? होंगे। तो यहाँ पे जो ये x² है इसको अपन क्या लिख सकते हैं? mod x का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ तो क्या अब आप लोगों को ये mod x में क्वाड्रेटिक दिख रही है? हाँ। फैक्टराइज कर लो इसको। हाँ ये हो जाएगा 8 और 1 बनेंगे इसके फैक्टर। 8 और 1 बनेंगे कि कितना? हाँ 8 और 1 यही बनेंगे ना। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? mod x। क्या बचेगा? mod x -8। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? +1। क्या बचेगा? mod x -8। अब क्या कॉमन आ रहा है? mod x -8। क्या बचा? mod x +1। यहाँ से आएगा mod x = 8, यहाँ से आएगा mod x = -1। क्या ये हो सकता है? नहीं। ना। इसको रिजेक्ट कर अभी दो। तो mod x x इक्वल टू +-8 तो +-8 हो गया। आग हाँ लगा तो दी, आग मुझे लगा यही समझ नहीं आ रहा कि वो क्वाड्रेटिक में कैसे सॉल्व करेंगे। वहां पे mod x का स्क्वायर हो या x का स्क्वायर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होते हैं। x नेगेटिव हो तो mod भी पॉजिटिव देता है, x हाँ स्क्वायर भी पॉजिटिव ही देता है। तो उसको वहां कभी भी आपको x² दिखे तो उसको अगर mod x से रिप्लेस करने पे काम चल रहा हो तो कर सकते हैं रिप्लेस। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही वैल्यू देंगे ना। आप चाहे -3 ले लो 3 ले लो, कैसा भी नंबर ले लो, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी ना। करो नोट।
चलो देखो, इसमें दोनों साइड ही मोड लगा हुआ है ना? अरे हाँ मेरा हो गया इसको। मैं तो सोच रहा था मोड मोड ही हटा काट दो, दूं। मोड हटा दो, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, बात खत्म। हैं? हाँ, मोड हटाते हैं तो प्लस माइनस हाँ ही मैंने लेते हैं। यही किया है, मैंने यही किया है सर। बस तो मेरा आया था 1 और 0। सही में वही ऐसे? आंसर भाई। 1 और ऐसे 0 लेंगे आया तो था। एक्स स्क्वायर कैंसिल एक हो तो जाएगा, आंसर एक्स भी कैंसिल, क्या 1 इक्वल्स टू -1 होता है? यस। नहीं। नहीं होता। नहीं नहीं इसको सॉरी। करते हैं। हम्म। अच्छा ऐसे खोल सकते हैं? मैं सोच रहा था ऐसे करने का, पर मैंने सोचा कि मैं ऐसे सर को बोलूंगा तो वो बोलेंगे कुछ भी। अरे जहां कर सकते हो वहां तो करेंगे ही ना, तो 0 और 1 आंसर आएगा। ठीक। अरे सर चीटिंग हो मैंने रहा ना इसको मैंने एक तरीके से ऐसे किया कि मतलब इसमें 4 केस बना लिए, जैसे दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? दोनों यही वाला हुआ ना, दोनों नेगेटिव लोगे तो माइनस माइनस हट जाना है, पॉजिटिव ही बचा वो। हाँ और वो एक 2 पॉजिटिव to एक 0 आ रहा नेगेटिव था। का मतलब ये हुआ कि दोनों अपोजिट साइन के, तो वो ये केस हो गया, इसीलिए मैंने डायरेक्ट ओपन करने की बोला। समझ गए? ओ मतलब ऐसे कर सकते हैं ना? अरे उतना करने की जरूरत ही नहीं है ना, बस सीधे मोड हटा दो, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के ये बात साथ। भी है। ठीक सर है। ये तो 0 मतलब कैसे आएगा? एक ही। प्लस या प्लस और माइनस सिर्फ एक साइड ही लेना है? हाँ, एक ही साइड तो लोगे, दोनों साइड ये लेके बेवकूफ का है बनना। अरे नहीं सर अभी तुम बोलोगे ये कि प्लस ले रहा हूँ दोनों को एक बार, है ना? नहीं नहीं, तो दोनों यही को नहीं बनेगा। लेना। सुन लो, जो भाविक सर बोल रहा है कि मैंने 4 केस बनाए, के तो प्लस लोगे दोनों को तो यही केस बनेगा ना। हाँ दोनों को माइनस लोगे तब भी यही केस बनेगा, क्योंकि माइनस से माइनस तो हाँ, कैंसिल हो जाएगा। मैंने भी ये 4 केस बनाए थे, पर फिर वही निकल के आ गया था। और जब इसको प्लस इसको माइनस लोगे तो ये केस है ही। जब इसको माइनस लोगे इसको प्लस लोगे तो माइनस होगा, शिफ्ट कर दो तब भी यही केस है। अरे हाँ सेम ही तो बन रहा है। हाँ वही तो, वही वो है तो ना, मैं देख इसीलिए लिया था। 4 करने की जरूरत नहीं है। सर ये ओके। 0 कैसे आया? 1 मिनट। अरे इसके फैक्टर करोगे तो 2x 2x इक्वल टू कॉमन 0 आएगा 0 ना। होगा ना? अच्छा अच्छा ओके। ठीक है, करो नोट। 0 को भी नेग्लेक्ट कर दिया। देखो क्या क्वेश्चन है अपने पास। हमें दिया गया है मॉडुलस ऑफ x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल्स टू प्लस 6, यही है। तो मॉडुलस हटाएंगे तो एक बार प्लस साइन आएगा, एक बार माइनस, ये सुनो। ये ओके। ये वाले को सॉल्व करना तो बहुत आसान है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू 0, x कॉमन आ रहे हैं, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ इसका आप d निकालोगे तो वो नेगेटिव आ रहा है, ये सुनो। यस। मतलब इसका कोई भी रियल रूट नहीं है, तो इसको नहीं सॉल्व करेंगे, बस एक वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत इसमें? ओ नहीं। हाँ मतलब कोई दिक्कत नहीं। d निकाल लो, इसका क्वाड्रेटिक है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस आ रहा है ना, d लेस देन 0, इसलिए उसके रियल रूट होंगे ही नहीं, तो बस एक आगे यहाँ से x इक्वल्स टू 0। कैसे क्लियर? करा एक और बार बता दो। अरे माइनस 6 से हाँ माइनस कॉमन 6 लिया और कैंसिल, फिर कॉमन ले लिया x, तो क्वाड्रेटिक बन गई अंदर। इस क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 है, मतलब इसके रियल रूट्स होंगे ही नहीं, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। तो बस इस वाले फैक्टर से x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ओके। इधर आते हैं, इसको इधर ले आओ, 6 को क्या बनेगा, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस माइनस 12। 12। ठीक है। अब क्यूबिक को सॉल्व करने के लिए पहले हमें एक फैक्टर चाहिए होता है, वो हमें पता हो। अच्छा, अगर x इक्वल्स टू किसी वैल्यू पे, जैसे अपन फैक्टर थ्योरम में बोलते हैं ना कि x माइनस a फैक्टर है, तो p ऑफ a इक्वल्स टू 0 होगा, याद है ना? तो हैं? अगर x इक्वल्स टू a हाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो x माइनस a इसका फैक्टर हो जाएगा।
सर लिख के बता दो आपने जो बोला कि अभी क्या एक्स बोला का। मेरे को तो समझ ही नहीं आया। कक्षा 10 है ना, फैक्टर थ्योरम पढ़ी है तुम लोगों ने? अरे हाँ पढ़, अरे सर हाँ एक और बार बोल दो, जो स्टेटमेंट बोला वो नहीं सुन पाया। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है? इफ f of if p of a is equals to 0 then x minus a is a factor हाँ of p है, ठीक है। यही बोलती है। हाँ और उसका उल्टा अपन क्वेश्चन में क्या यूज करते थे कि अगर x इज इक्वल्स टू a पे जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो x माइनस a इसका फैक्टर होगा। सही बात है। तो अगर अपन ऐसी एक वैल्यू पता कर ले जिसके लिए 0 बन रहा है तो एक फैक्टर पता चल जाएगा। हाँ क्लियर? अब वो वैल्यू कैसे हम्म, पता करेंगे, यहाँ देखना। ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, कोएफिशिएंट जब इसका 1 हो तो कांस्टेंट टर्म के फैक्टर बताओ क्या क्या होंगे 12 के? 6 और 1 सर 2 4 3 4 और 3, हाँ है ना, 6 भी होगा। माइनस वाले भी हो सकते 6 भी हैं। होगा। कौन से पे ये 0 बन रहा है? 1 पे आ रहा है क्या 0? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। क्या 2 पे 0 आ रहा है? 2 पे 2 पे 8 माइनस। हाँ बताओ 2 पे नहीं 0 आ नहीं रहा आ है तो रहा, ये बनेगा 8, ये बनेगा 22, नहीं आ रहा, 30, नहीं आ ये रहा। बनेगा 36 हो जाएगा। नहीं आ रहा ना। 3 पे देखोगे तो 3 पे भी नहीं आ रहा, शायद 4 पे आ रहा है, देखो 4 पे आ रहा है कि नहीं। फोर पे भी नहीं, एक मिनट। नहीं आ हाँ रहा। आ गया, 4 पे आ गया, 4 पे आ आ रहा है आ ना। गया। रखो इसमें 4, क्या बनेगा ये 64, यहाँ 4 96, यहाँ पे 44 माइनस 12, 96 और 12 ये माइनस के 108 और 64 और 44 ये प्लस के 108, गया। बन रहे हैं ना हाँ 0। हाँ तो हाँ। x इक्वल्स टू 4 पे 0 आ रहा है मतलब x माइनस 4 इसका एक फैक्टर होगा। के तो बचे हुए फैक्टर निकालने का तरीका ही है, या तो x माइनस 4 से इसको डिवाइड कर लो तो हाँ बचे हुए फैक्टर आ जाएंगे। या दूसरा तरीका हम्म, ये है, क्यू में क्या तो पहले फैक्टर को 3 बार लिख लिया करो, ठीक है। अब मुझे ये बनाना है, जैसे पहला एक्स क्यूब चाहिए तो कितने से मल्टीप्लाई करो इसमें कि एक्स क्यूब एक्स बन स्क्वायर। जाए? एक्स स्क्वायर से तो क्या आएगा एक्स क्यूब, साथ में क्या आएगा मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस 4 4 एक्स एक्स स्क्वायर। मुझे चाहिए थे माइनस के 6 एक्स स्क्वायर, कितने आ गए हैं? 4 आ गए। कितने और -2 चाहिए? 2 और चाहिए ना। हाँ माइनस माइनस। 2। तो माइनस के 2 एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स यहाँ पे ऑलरेडी है तो माइनस के 2 एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओ तो कितना आएगा माइनस के 2 एक्स स्क्वायर साथ में प्लस के 8 एक्स, तो ये बन गया ना माइनस के 6 एक्स स्क्वायर। सही बात हाँ है। 8 धीरे एक्स आ धीरे गया, हमें चाहिए 11 एक्स, तो कितने एक्स और चाहिए? 3। 3। तो कितने एक्स तो यहाँ पे है, 3 से मल्टीप्लाई 3 कर से। लो तो प्लस 3 एक्स ओ माइनस 12। एक तरीके से इसका फैक्टराइजेशन हो गया, देखो इसी को तो अपन ने ये लिखा है ना। सही बात है। ओपी तो इसमें बस x माइनस 4 कॉमन ले लो, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, खत्म। वाह यहां से x की वैल्यू 4 आएगी, इसका d फिर से लेस देन 0 है, v स्क्वायर 4 माइनस 12 माइनस 8 आ रहा है लेस देन 0, तो यहां से कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो एक आ गई 4 एक आ गई 0, तो दो आंसर होंगे 0 एंड 4। बताओ समझ आया कि नहीं? वाओ। कर लो नोट। तो ये क्वेश्चन है ना, देखो मॉड ब्रैकेट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 माइनस 11 इज इक्वल टू 0, यही है हाँ। पक्का, यही है। तो इसको क्या रख सकते हैं अपन, मॉडुलस ऑफ मॉडुलस एक्स। ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर पुट कर सकते हैं, ठीक है। के अब इसको मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 को t पुट कर लो
तो एक क्वाड्रेटिक बन गई ना। यस। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएंगी 2, इसके इक्वेट कर देना, सॉल्व कर लेना मॉडुलस, क्या दिक्कत आ रही है? समझ गए कैसे करना है कि बताओ तो फिर पूरा। सर वो t की वैल्यू 2 आएंगी तो फिर मॉड्यूलस 4 वैल्यू से अपन को करना पड़ेगा ना। नहीं हो सकता है ना t नेगेटिव आ जाए एक। हाँ हाँ, तो जैसे अगर मान लेते हैं कि दोनों पॉजिटिव आएगी तो 4 वैल्यू से करना पड़ेगा ना। पॉजिटिव आ रही है तब करेंगे ना, नहीं आई तो कैसे करेंगे? हाँ नहीं, वही पूछ रहा था मैं कि ऐसे ही करते हैं ना, नेगेटिव आ गई तो बात ही नहीं है। यही आएगी t की वैल्यू, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ओके। लगाएंगे, फैक्टर तो हो नहीं रहे। बोलो तो क्या आ गया? एक आएगी √45 - 1/2, एक आएगी √45 + 1/2। क्या ये दोनों ही पॉजिटिव है? हाँ, तो दोनों पॉजिटिव है तो फिर दोनों से ही आंसर आएंगे, तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, 4। बस खत्म। वो बस नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने, वाह। हाँ, इसलिए सर ये A6 का क्वेश्चन है ना? कौन से A6 का क्वेश्चन? सेकंड। सम ऑफ सॉल्यूशन बताना है, सॉरी वही तो नंबर मैं ऑफ कह रहा हूँ, सॉल्यूशन। वही अच्छा तो। बताओ, वो तो A5 का था नंबर वाला। तो सम कैसे निकालोगे अब बताओ? पुट करना पड़ेगा और क्या करेंगे। तो यहां से पहले निकाल लो, एक बार इसके इक्वल कर दो, x - 3 = प्लस माइनस यही आएगा ना, √45 - 1/2, ये है ना? हाँ, तो x की वैल्यू क्या आएगी? मैंने प्लस माइनस क्यों लगा दिया है? एक तो अलग अलग नेगेटिव आएगा लगा। ना अपना, इसमें से ये बताओ पहले, माइनस माइनस कौन सा, ये एक नेगेटिव आएगा, ये दोनों। ओ तो इसको भूल नाइस। जाते हैं, प्लस वाले के इक्वेट कर लेते हैं, तो दोनों साइन के साथ आएगा, क्लियर? ओके। तो होगा क्या, एक वैल्यू आएगी 3 + √45 + 1/2, और एक वैल्यू आएगी +3 - √45 + 1/2। तो सम कितना आएगा दोनों का? ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 0। 6 ही आ जाएगा ना सम। ओ हाँ, 6 आएगा, दोनों 3, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? 1 मिनट रुक जाओ। सर पर ये मतलब क्या है ये, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है क्या टी एज्यूम करना है? तुम डायरेक्ट मोड x - 3 में सॉल्व कर देते, मैंने तो क्वाड्रेटिक दिखाने के लिए पुट किया है, ताकि तुम डरो ना मोड x - 3 को देख। सर हाँ √45 - 1/2 होगा ना। हाँ मैं भी वही माइनस सोच ले रही लो हूँ। तब भी तो वो कैंसिल ही हो जाएगा। हाँ नहीं, मैं पूछ रहा था। हाँ, वो ठीक। मैंने उल्टे सीधे साइन लिख दी अब शुरू से ही, नहीं उसमें हम्म, नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, रुक जाओ सर, लिख भी लेते ही हैं। लिख तब लो। भी वो कैंसिल ही होना है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। सर बस हो गया क्वेश्चन? अभी तो बचे हैं ना कुछ तो डाउट। थर्ड फोर्थ भी नहीं बने। मतलब ये खत्म हो गया क्वेश्चन? सर, ये तो खत्म हो थर्ड गया तो ना। हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा, लास्ट वाला अब बता। थर्ड नहीं होगा तुम लोगों का, सर कर लेंगे फोर्थ अब का ही नहीं हुआ क्यूबिक अब। वाला। अरे फोर्थ नहीं तो नहीं, हो सॉरी गया, सॉरी, फोर्थ बहुत इजी थर्ड है। फिफ्थ, सर मैं थर्ड फिफ्थ, फोर्थ बोल दिया, थर्ड फिफ्थ। फिफ्थ, थर्ड तो करके देखेंगे सर, एक बार ट्राई। अब अब आ थर्ड गया में ना इसलिए देखो, कर रहे हैं। मोड में दिख रहा है पूरा, x² वाले को मोड x का स्क्वायर लिख दो, हो जाएगा ना। तो क्यूबिक हाँ इक्वेशन बनेगी, मोड x को टी हाँ। पुट कर लेना, क्यूबिक सॉल्व कर लेना, ठीक है, हो जाएगी कि नहीं? ठीक है, हाँ सर फिफ्थ इसको बताएं। ऐसे कर सकते हैं ना, वो -1 के फैक्टर्स करके फिर पुट करके एक फैक्टर निकाल लो। हाँ जैसे भी फैक्टर तुम्हारे हो रहे हो उस हिसाब से करना, एक फैक्टर निकालना है तुम लोगों को, सब कुछ होगा। एक फैक्टर निकाल सकते हो इसका? इसका, ये थर्ड वाले का? हाँ या तो +- 1 पे ही हो जाएगा शायद, इसका काम देख लेना थोड़ा, हो रहा है +- 1 पे कुछ।
नहीं तो 2 रख लेना, नहीं। कितने रखना है? हाँ 11 रख लेना और क्या होगा। अच्छा क्या, वैसे एक चीज बताओ तुम लोग मेरे को, क्या थर्ड वाले को सॉल्व करने की जरूरत है? बिना सॉल्व करे नहीं बता सकते इसके जीरोस का सम क्या होगा? एक मिनट, सोच के बताना। ये नोट कर लिया? हाँ हो गया ना सबका? अब देखो क्या है कि 6 का जो थर्ड है उसमें हमें जीरो थोड़ी ना निकालने हैं, उनका सम निकालना है, समझना। वो उसका वो क्या होता है फॉर्मूला? ओ अल्फा बीटा से निकाल अल्फा सकते हैं। बीटा गामा। हाँ वही बी ओ पूछ बाय रहा ए माइनस बी अरे हाँ बाय तो नहीं नहीं अल्फा नहीं, इतना नहीं सोचना देवताओं, 50 इतना नहीं सोचना। था। मोड एक्स है उसमें, इसको मैं लिख सकता हूँ अच्छा मोड हाँ एक्स का स्क्वायर। यस यस मान लो पहली चीज एक भी वैल्यू नहीं निकली रियल, तो मोड एक्स के कितने सॉल्यूशन आएंगे? जीरो ही आएंगे, तो सम तो जीरो ही रहेगा, कोई मतलब ही नहीं है। नहीं अब मैं समझ। मान लेता हाँ हूँ एक रियल वैल्यू निकल गई, तो मैं मोड एक्स इज इक्वल्स टू के तो लिखूंगा उसको। हाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करके अगर कोई मोड एक्स की वैल्यू निकली तो लास्ट में ऐसे ही तो सॉल्व करूंगा ना, मोड एक्स इज इक्वल्स टू के। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस के आएगी ना। तो सम कितना आएगा दोनों का, रूट्स का सम? जीरो जीरो। जीरो। ऐसे ही अगर दो निकलते तो दोनों के अलग अलग फिर से प्लस माइनस सम करोगे तो ओ जीरो। जीरो अगर 3 निकलते तो 6 होते पर अपोजिट अपोजिट साइन के पेयर, तो सम करोगे तो कितना आएगा? वाह, जीरो। सर बोलो। ये के बताना, के कैसे आया आप पर मोड एक्स? अरे के बोले तो कुछ भी वैल्यू निकलेगी ना यहाँ से रियल। पर जरूरी थोड़ा ना है कि एक ही वैल्यू निकले। हाँ तो 3 निकल गई, मान लो एक K1 है, एक K2 है और एक K3 है, तो इससे कितना आएगा? प्लस माइनस K1, इस वाली से आएगा प्लस माइनस K2, इस वाली से आएगा प्लस अच्छा माइनस मोड एक्स K3। लिए, हाँ हाँ तो हाँ सम तो जीरो ही रहेगा ना, क्योंकि वहां हाँ अकेला हाँ एक्स है इसलिए। समझे कि नहीं? वाह वाह। समझा। बस खत्म हो गया वो। मैथ्स में बस पागल बनाते हैं। पागल नहीं बनाते, कंसेप्ट होते हाँ हैं सर हमें ऐसे। अरे नहीं अगर नहीं, तुम लोग कंसेप्ट सॉल्व ही, मैं करके तो मजाक बैठोगे कर। तो वहां, क्योंकि 11 बन रहा है, फैक्टर ही ढूंढते रहोगे कब जाके सेटिस्फाई करेगा, 11 पे करेगा, कहाँ करेगा ना। हम्म, हाँ अगला ठीक। करें फिफ्थ। रुको रुको रुको। हाँ रुक गए रुक गए। सम ऑलवेज क्या रहेगा? जीरो। ठीक है। बस इक्वल इतना टू, पता है एक्स की वैल्यू 1 आ रही है। हाँ हाँ सेम देखो सेम, एक क्या वैल्यू है, तो 1 2 की है। पावर x प्लस 3 की पावर x मोड x मतलब, और 4 की पावर मोड x इज इक्वल्स टू 9, ऐसा ही है। हाँ ए, भाई देखते ही पता चल रहा है कि इन 2 3 और 4 का सम 9 होता है, बोलो। हाँ तो इसको ऐसे लिख लो, 9 को 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 4 की पावर 1, मतलब मोड ओ x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 1 1। एक्स की मोड वैल्यू। x की 1 को x प्लस माइनस 1, तो सम कितना आएगा? जीरो।
वाओ वाओ अरे यार फालतू में 2 पेज बर्बाद हो गए। अरे सर पर अगर हाँ। -1 लेते हैं अरे ओ कहाँ से आ आएगा गया आ यार? गया पर आ तू तो गया प्लस वन ही हो जाएगा ना। आ गया हाँ।